इसी बीच एक और बड़ी खबर, महागठबंधन पर चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है। ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। चिराग पासवान ये बोलते नजर आए, महागठबंधन निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहा है, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये बेहद बड़ा हमला, बेहद बड़ा प्रहार किया है चिराग पासवान ने। ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, महागठबंधन निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहा है, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात तो चिराग पासवान को आपने सुना, महागठबंधन पर हमला बोलते हुए नजर आए। ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। आइए इसको लेकर और जानकारी लिए आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, चिराग पासवान का ये आरोप महागठबंधन पर, जो कहते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से आज चिराग पासवान का ये बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से महागठबंधन जो है और ख़ास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से वो मुसलमानों की बात करता है। और फिर उन्होंने उस बात को याद दिलाई कि जब फरवरी 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसको 29 सीटें आई थी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि कुर्सी की चाबी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाबी हमारे पास है। और लालू यादव को उन्होंने उस टाइम ऑफर दिया था राष्ट्रीय जनता दल को कि किस तरीके से किसी भी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम आपको समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए। मगर उस वक्त ऐसा नहीं हुआ और फिर बिहार में वहां पर जाकर राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी और फिर अक्टूबर के महीने में जाकर फिर से दोबारा चुनाव हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, एनडीए की सरकार वहां बनी थी। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद चिराग पासवान ने ये चीज़ जाहिर कर दी है कि महागठबंधन जो है सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की एक गठबंधन है, जहां पर सारे नेता सिर्फ बात तो करते हैं मुस्लिमों के हितैषी बनने की या मुस्लिमों के हित की, मगर जब बात आती है मुस्लिमों को उनका अधिकार देने की, जिस तरीके से रामविलास पासवान ने 2005 में आग्रह किया था कि कैसे किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मगर इन्होंने वो नहीं किया था क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आरोप है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के भी काम को गिनाया कि कैसे नीतीश कुमार सरकार के अंदर में, एनडीए की खासतौर पे सरकार के अंदर में सारे जाति हो चाहे सारे धर्म हो, उन सब के लिए काम किया गया है बिहार में और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला चिराग पासवान ने किया है महागठबंधन के ऊपर और ख़ास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, जिस तरीके से चूंकि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मानते आई है कि मुस्लिम और यादव समुदाय जो है उनका वोट इन्हें मिलता है और यही एमवाई समीकरण के चलते वो अपनी अच्छी सीटें पा लेते हैं। तो उस वोट बैंक पे भी चिराग पासवान का इशारा था कि किस तरीके से मुस्लिमों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ उनके हित की बात करते हैं, मगर जहाँ बात आती है उनकी हिस्सेदारी देने की तो वो इसको नहीं देते हैं। जी हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए हैं चिराग पासवान ने, खासतौर पर आरजेडी पर। आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, तेजस्वी यादव